कहीं और ध्यान लगाया. He put his focus somewhere else. आगे नेक्स्ट वर्स. ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया. अब यहां पर रुक जाओ एक मिनट. He did not waver at the promise of God. होता क्या है, आपका शरीर ने बोला तू चंगा नहीं हुआ, सबसे पहली बात क्या आता है? संदेह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर. Your body tells you you're not healed. The first thing you do is you doubt on His promise. क्या है उसकी प्रतिज्ञा? What is His promise? उसके कोड़े खाने से, By His stripes, हाँ, तुम चंगे you होगे were एक दिन, हो जाओगे एक दिन. हाँ, पक्की बात, मानते हो इस बात को? Do you believe this? अभी चिल्ला रहे हैं, बाद में थोड़ी मीटिंग में. प्रार्थना कराने में बुराई नहीं है, मगर जब हो जाए टाइम स्टैम्प कर लो, मान लो, उस घड़ी से भागने लग जाओ जानते हुए कि मैं चंगा हो चुका हूं. इस दिन इस टाइम पे गिव सब्सटेंस टू योर फेथ. अपने विश्वास को एक ठोस सबूत दो. जब प्रार्थना हो तो उसको रिसीव करो. ओके, सो अब्राहम ने क्या किया? अपने शरीर की ओर नहीं देखा. Abraham did not look at his own. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया. And he did not doubt on God's promise. यही शैतान करता है, यही उसका काम है. वो संदेह डाल देता है आपके अंदर कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है ना, ये तेरे साथ नहीं होगा. This is what the devil does. He puts a doubt in your heart that what God has promised will not happen. आप गवाही सुनोगे, मतलब गवाही नहीं, न्यूज सुनोगे कि कोई व्यक्ति जिसको वही बीमारी थी जो आपको थी, वो मर गया. अब शैतान वो लेकर आएगा इंफॉर्मेशन. देख, वो भी तो बिलीवर था, वो भी तो क्रिश्चियन था, वो क्यों मर गया? फिर हम क्या करते हैं? सुनी सुनाई बात को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं. You will hear a news that somebody else who had the same sickness as you were struggling with died in that sickness and was a believer. And चलो फॉर एग्जाम्पल मान भी लिया. अरे तो उदाहरण उसी का क्यों ले रहे हो जो कैंसर में मर गया? अरे करोड़ों हैं जो कैंसर से चंगे हो गए, उनका उदाहरण लो ना. Even if someone died of sickness, why are you taking their example? So many people are healed of cancer. Take their example. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी. But was strengthened in faith, giving glory to God. ये ऐसा इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में इसको लिखना चाहिए, विश्वास में दृढ़ हो गया क्योंकि परमेश्वर की महिमा करी. हाउ डू यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन फेथ? व्हेन यू गिव ग्लोरी टू गॉड. व्हेन डिड अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? जब इसहाक पैदा हो गया या उससे पहले? When did Abraham give glory to God? Before Isaac was born or after him? सो जब शरीर में सारे लक्षण हैं, तब उसकी महिमा करो कि खुदा तेरा वादा सच्चा है. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. मैं तेरे अविनाशी वचन पे अड़िग खड़ा हूं. मेरा शरीर मुझे नहीं बताता, तेरा वचन मुझे बताता है कि तेरे कोड़े खाने से खुदावन मैं चंगा हो चुका हूं. So give him glory even when there are symptoms in your body and tell him, Lord, by your stripes I have been healed. हालेलुया, आमेन. चलो अब एक चीज सेटल हो गई. क्या खुदावन आपकी चंगाई रोक रहा है? Is God stopping a healing? उसको दे दिया आपको. He already gave it to you 2000 साल पहले, 2000 years ago. तो अब कौन आपकी चंगाई रोक रहा है? So who is stopping a healing? कौन रोक रहा है? शैतान. सोचो एक लड़की है, उसके पिता ने उसको एक घर दिया. Imagine a father gave a house to his daughter. और अब उसका पति और वो लड़की वहां रह रहे हैं घर में. And now she and her husband are living in the house. और एक व्यक्ति आया जिसने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. And a man came and is trying to illegally take possession of the house. क्या वो लड़की अपने पापा को फोन करके बोलेगी, पापा फ्लैट क्यों नहीं देते मुझे? Should that girl call her dad and say, Papa, why didn't you give me the flat? हो गया, क्या हो गया इसको? He will say, what's wrong with you? दे तो दिया 10 साल पहले, तू और तेरा पति रह तो रहे वहां पे. I gave it to you 10 years ago. You and your husband are living there. तो वो कहेगी मेरे घर के अंदर एक घुसा है बंदा जो कह रहा है उसका घर है. She'll say, there's a man in my house saying this is his क्या कहेगा house. पिता? तो निकाल उस बंदे को घर से बाहर क्योंकि तेरा घर है वो. What will the father say? Get him out of your house because it's your house. ये शरीर तुम्हारा घर है. जब बीमारी घुसती है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है. वो कहता है मेरे वचन का इस्तेमाल कर और निकाल इस बीमारी को अपने शरीर से This बाहर. body is your house. When sickness tries to get in, symptoms try to get in, God has given you authority to get them out. Is that clear? That from God's side you don't have to convince him. साफ है कि परमेश्वर की ओर से उसको मनाने की जरूरत नहीं है आपको.
जब यीशु मसीह एक बीमार को देखता था, When Jesus saw anybody sick, क्या पूरी बाइबल में, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, जाओ पढ़ो और मिले तो मुझे भी बताना, I'm giving you a challenge. Go read in the entire Bible. कि if you पूरी बाइबल में find. In the entire यीशु Bible, मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर Jesus कहा, saw हे परमेश्वर पिता, तू इस बीमार व्यक्ति को चंगा कर। that Jesus saw a sick person and that said, "Oh Lord God, would you heal the sick person?" एक भी बार पतरस की सास को बुखार था, Peter's mother-in-law had. यीशु मसीह ने, बाइबल लिखता है, ही रिब्यूक्ड फीवर, बुखार को डांटा। आमेन। यानी बुखार किसकी ओर से था? अरे आजकल फ्लू चल रहा है, फ्लू, अरे फ्लू तो चल रहा है मगर उस फ्लू के पीछे शैतान है, डांटो उसे। यीशु ने बुखार को डांटा। Oh, the flu is going around. No, there is the devil behind the flu. यीशु ने कहा, हाँ हाँ सबको हो रहा है आजकल, हाँ हाँ नासरत में फैला हुआ है फ्लू, हाँ हाँ सबको हो रहा है, ठीक है ठीक है। पतरस तेरी सास को भी हो गया, सबको हो रहा है फ्लू। Jesus didn't say it's flu around Nazareth nowadays, so your mother-in-law is also infected. We have a habit of accommodating sickness with us. हमें आदत है बीमारी को अपने साथ रहने की जगह देने की, क्योंकि सबको हो रहा है everybody is getting it, तो भाई हमको भी हो गया। so we'll also get it. मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। But this is not what Jesus said. यीशु मसीह ने कहा, अरे पतरस, जेरूसलम में फ्लू फैला हुआ है आज। He didn't say there's flu in Jerusalem nowadays. Jesus rebuked the fever. यीशु ने बुखार को डांटा। क्या किया यीशु ने? यानी बुखार के कान होते हैं। अगर बुखार के कान है तो कैंसर के कान है, अगर कैंसर के कान है तो एड्स के कान है, अर्थराइटिस के कान है, हार्ट डिसऑर्डर के कान है। So fever has ears, cancer has ears, arthritis has ears, every sickness has ears. खुद सोचो, अगर कोई बुखार से बात करेगा तो लोग बोले पागल हो गया। If someone will speak to fever, people will say, has he lost his mind? यीशु ने बुखार को डांटा, But Jesus rebuked the fever. यानी बुखार सुन रहा था। Fever was hearing him. यानी बुखार के पीछे एक जीवित चीज थी। That means behind that fever there was something living. There was a spirit behind that fever. एक आत्मा था उस बुखार के पीछे. क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? आप जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए मगर सबसे पहले उन्हें बुखार आया? Do you know many people they died but before that they had fever? Put John 10:10. यूहन्ना 10:10. शैतान का एक ही योजना है, Devil has one scheme. थ्रीफोल्ड जो देता है वो लोगों को प्रसाद। The threefold scheme that he has. ओके, क्या है थ्रीफोल्ड? स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। अभी मेरे से परमेश्वर बात कर रहे हैं। And God is speaking to me. हमें अलर्ट हो जाना है We have to be alert कि शैतान केवल बुखार तक नहीं रुकेगा आपके बच्चों तक। because the devil will not stay till fever or till your children. हम कैसे रहते हैं? अरे बुखार ही तो है, We say it's just fever. करते हैं ना हम लोग, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। It'll be okay in 2 days. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पतरस को, अरे पतरस बुखार ही तो है। Jesus did not say to Peter, it's just fever. यीशु ने डांटा उसको He rebuked it. और उसने कहा, मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जैसा मैं जैसे मैं काम करता हूं वैसे वो भी करेंगे। And he said, those who believe will have these signs, they will do the works that I'm doing. Jesus spoke to fever. Jesus spoke to fever. उसने बुखार से बात किया. You can speak to fever. आप बुखार से बात. You can speak to allergies. आप एलर्जीज से बात. You can speak to arthritis. आप गठिया के रोग से You बात. can speak to AIDS. AIDS से बात. You can speak to cancers. Cancer से You बात. can speak to tumors. ट्यूमर से बात कर सकते You हो. can speak to any genetic disorder. कोई भी जेनेटिक बीमारी. Arthritis